हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। समझ लो, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन जो किया था आपने क्वेश्चन नंबर 3 उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एबीसीडी इज ए रोमस, एबीसीडी एक रोमस दे रखा है आपको। शो दैट डायगोनल एसी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी एंड डायगोनल बीडी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, ठीक है। एक हम रोमस बना लेते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक रोमस बनाएंगे। इसमें रोमस बना लिया, ठीक है। इसके क्या हो गए, डायगोनल हो गए। तो मेरा लिख दिया यहाँ पे ए बी सी और डी। समझ में आया? ये क्या है, एक रोमस है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो डायगोनल ए सी है ना, वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को भी और एंगल सी को भी। मैं मेंशन कर रहा हूँ थोड़ा, यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2, यहाँ पे एंगल 3 और यहाँ पे एंगल 4। समझ में आ रहा है? इसकी जरूरत पड़ी इसलिए मेंशन कर दिया। अब क्योंकि ये रोमस है तो इसका सभी साइड इक्वल रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, ये चीज समझ में आई। अभी बोल रहा है एबीसीडी एक रोमस है, शो करो इसका डायगोनल एसी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को एज वेल एज एंगल सी को। गिवन लिख लेते हैं, पहले सॉल्यूशन करूंगा मैं। इसका गिवन लिख लेता हूं। गिवन में क्या है देखो, एबीसीडी इज अ रोमस। क्या है, रोमबस है, ठीक है। एंड इसीलिए AB बराबर क्या होगा, BC बराबर CD बराबर DA। ये चारों साइड इक्वल रहेगा। एंड और क्या रहेगा देखो, AB पैरेलल रहेगा किसके, CD के। एंड AD पैरेलल रहेगा किसके, BC के। ये चीज समझ में आया नहीं यार? पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या रहता है, इक्वल तो सभी साइड होता है, पैरेलल भी होता है। यानी कि जितने भी रोम्बस है वो पैरेललोग्राम होते हैं। अब देखो, यहां तक एक गिवन समझ में आ गया। एंड टू प्रूव में क्या करूंगा, फर्स्ट टू प्रूव लिख लेता हूं। टू प्रूव, टू प्रूव में क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे AC बाइसेक्ट, बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। ये प्रूव कर रहा हूं सबसे पहले कि AC जो है बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को भी और एंगल C को भी, ठीक है। देखो कैसे करूंगा मैं। अब मेरे को पता है, क्या पता है, यदि मैं ये वाला ट्रायंगल यूज करता हूं, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल यूज करता हूं, तो मेरे को पता है कि AB बराबर है किसके, BC के। इसीलिए एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 3 के। ये चीज समझ में आई? अच्छा जी। अब जब मैं ये वाला ट्रायंगल यूज करूंगा तो मेरे को पता है कि AD बराबर है किसके, CD के। इसलिए एंगल 2 एंगल 4 के क्या हो जाएगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अच्छा जी। और मेरे को ये भी पता है कि ये दोनों लाइन जो है वो क्या है, पैरेलल है। और यहाँ पे AC क्या काम कर रहा है, एज ए ट्रांसवर्सल लाइन काम कर रहा है। इसलिए एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। किस लिए, राइट एंगल एंगल्स है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड क्या हो जाएगा, ये आपस में इक्वल, ये आपस में इक्वल। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह था। क्या करना है यहाँ पे, प्रूफ देख लो। प्रूफ सबसे पहले यूज कर रहा हूं मैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ABC। ये ट्रायंगल यूज किया मैंने ABC। यहां पे क्या हो गया, AB बराबर क्या है, BC के। क्यों है वो लिख सकते हो आप, ABCD इज ए रोम्बस। ये कंडीशन आपने लिख ली, समझ में आ रहा है। हेंस इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ये कंडीशन होगी फर्स्ट। समझ में आ रहा है। अब ऐसे में क्या करूंगा, ये चीज तो मेरा हो गया। अब मैं ये वाला चीज यूज करूंगा, क्या, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ADC। मैंने कौन सा ट्रायंगल यूज किया, ADC। यहां पे भी क्या है मेरा, AD बराबर है किसके, CD के। तो क्या है, ये भी कंडीशन वही है, ABCD इज ए रोम्बस, ठीक है। ABCD क्या है, रोम्बस है। इसीलिए हेंस क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4। ये मेरा सेकंड कंडीशन हो गया। यहां तक कोई परेशानी किसी को नहीं होगा मेरे हिसाब से तो। अब देखो क्या लिखूंगा मैं,
ए बी पैरेलल टू सी डी कर लूं या ये पैरेलल ये कर लूं, कोई भी कर लो तुम्हारी मर्जी। या लिख लिया मैंने ए बी पैरेलल टू सी डी एंड AC is a transversal line. AC is a transversal line. Transversal line. AC क्या है? एक transversal line है। Hence इसीलिए क्या हो जाएगा मेरा angle 2 is equal to क्या है? angle 3। लेकिन यदि मैंने AB यूज कर रखा है तो फिर मैं इसे यूज नहीं करूंगा, क्योंकि AB साइड जब मैं यूज कर रहा हूं तो एंगल 1 बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल 1 बराबर एंगल 4। ये चीज ध्यान रखना बस। यह समझ में आया था? ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा एंड। अब देखो जब मैं AD पैरेलल टू BC यूज करूंगा एंड अभी भी मेरा क्या होगा, जैसे ये मैं यूज कर रहा हूं दोनों साइड और ये यूज कर रहा हूं, तो AC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा एंगल 3। क्या हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। समझ में आया? इसको इक्वेशन आप थर्ड मान सकते हो एंड मैं इसको इक्वेशन क्या मान सकता हूँ फोर्थ मान सकता हूँ। समझ में आ रहा है नहीं यार? अब यहाँ पे एक चीज देख लो, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है एंड एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। समझ में आ रही है? अब मैं इन दोनों की कंडीशन, तीनों की कंडीशन यूज करूं, ये एंगल 3 एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल है और ये तुम्हारा जो है एंगल 2 और यहां पे भी ये कंडीशन एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। तो अभी मैं यूज करूं यहां पे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। इन चारों कंडीशनों से क्या हो जाएगा एंगल 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4। ये चार कंडीशनों से ये कंडीशन होगी, ठीक है। Hence proved AC bisect angle A and angle C। सॉल्व मेरा नहीं आ रहा, बस यही करना है। अब तुम्हें इसे एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे है, तो वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। लेकिन मेरा यहीं से ये प्रूफ हो गया। एंड सिमिलरली यहां यूज कर सकते हैं सिमिलरली, सिमिलरली ये इसके बाद लिखना सिमिलरली। ऐसे ही तुम्हारा ये जो BD है वो बाइसेक्ट करेगा, क्या करेगा बाइसेक्ट एंगल B को एंड एंगल D को। ये क्वेश्चन हो जाता पूरा खत्म। अब ये कैसे आया वो मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, रिमूव करके से। ये मैंने कैसे सॉल्व किया, तो हमें इधर से रिमूव कर लो इसे। क्वेश्चन तो पूरा हो गया, तो मैं समझाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूं। देखो एंगल 1 3 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है और एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है। यदि मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, कंपेयर सेकंड एंड थर्ड, सेकंड थर्ड को कंपेयर करो तो देखो एंगल 4 1 के भी इक्वल है, एंगल 4 एंगल 2 के भी इक्वल है। तो क्या हो जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। समझ में आया? तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, कोई दिक्कत नहीं आता। अब यहां पे मैं यदि कंपेयर करूं, कंपेयर, कंपेयर कौन सा कंपेयर करूं मैं, अब देखो मेरा एक कंडीशन ये एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 और दूसरी कंडीशन क्या है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। यदि मैं कंपेयर करूं सेकंड एंड 4 को, किसको सेकंड एंड 4 को, तो मेरा क्या हो जाएगा ये जो एंगल 2 है ये 4 के भी इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, तो ये क्या आ जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। समझ में आया? तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो AC है वो क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को भी और एंगल C को भी। इसलिए यहां पे मैंने कंबाइंड लिख दिया था एंगल फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ के द्वारा। ये दोनों क्या है, ये जो AC है दोनों ही एंगलों को क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है। होप कर मैं क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ।